नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरानिक अरबिक कोर्स के आज के इस लेक्चर में गैर सही अफ़ाल गैर सही अफ़ाल जिसका आगाज़ कल हुआ था। पिछली क्लास में आपने गैर सही अफ़ाल के बारे में तफसील से समझा था कि ये कौन सी अफ़ाल होती हैं जिन्हें हम गैर सही कहते हैं। तो आज एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, पहले जो कुछ भी पढ़ा था, और फिर उसके बाद आज का जो सबक है वो शुरू करते हैं। देखिए, कल आप सबको ये बताया गया था कि गैर सही अफ़ाल का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये गलत अफ़ाल थी, बल्कि ये सही अफ़ाल के मुकाबले में, सही टर्म के मुकाबले में गैर सही टर्म यूज़ किया जाता है। यानी अब तक आपने जो कुछ भी पढ़े थे, जितने भी अफ़ाल के एग्जाम्पल्स आपके सामने आते थे, वो सब के सब सही अफ़ाल थे। और अब आप गैर सही पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, उसमें आपको ये बताया गया है बहुत आसान अल्फाज में कि यहाँ पर हमारा पूरा फोकस किस पर होता है। रूट लेटर्स को देख करके हम जज करते हैं, यानी ये पता कैसे लगाया जाए कि कौन गैर सही है और कौन सही है। तो ये चीज़ पता चलती है रूट लेटर्स को देखकर। नंबर ऑफ रूट लेटर्स की बात नहीं होती है। नंबर ऑफ रूट लेटर्स की या हुरूफ मादा की जब बात होती है तो वहां पर दो इस्तिलाहात आती थी। वो कौन सी थी? सुलासी की या रुबाई की। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ये, बल्कि आपको ये भी बताया गया था कि सुलासी और रुबाई के साथ साथ कि वहां पर आप मुजर्रद और मजीद फी का पढ़ते थे। ठीक है। मजीद फी भी पढ़ चुके, मुजर्रद भी पढ़ चुके। अब वो आपको हुरूफ मादा तीन होते हैं या फिर तीन से जायद चार भी होते हैं। 99% जो केसेस हैं उसमें सिर्फ तीन ही रूट लेटर्स होते हैं। तो इस हवाले से जब नंबर ऑफ रूट लेटर्स की बात होती है तो सिर्फ दो टर्म्स आए थे सामने, वो वही सुलासी और रुबाई के। अब ये जो बात है कि यहाँ पर रूट लेटर्स हैं वो कौन कौन से, यानी उनको देख करके ये फैसला होगा कि ये सही अफ़ाल हैं या गैर सही अफ़ाल हैं। तो आपको ये बताया गया था कि गैर सही अफ़ाल उन अफ़ाल को कहते हैं जिनमें हमें ये तीन बातें मिल रही हूँ। वो तीन बातें क्या थी कि एक तो हमजा की प्रेजेंस रूट लेटर्स में, दूसरा ये कि हर्फ की तकरार पाई जा रही हो, और तीसरी बात ये थी कि हुरूफ इल्लत कहीं पर मौजूद हों, हुरूफ इल्लत। ठीक। अब यहाँ पर आपको ये बताया गया था कि भाई हमजा जो है वो, चूंकि हुरूफ मादा के तीन कलिमात फ़ाइन लाम, तो वो तीन प्लेसेस में तीन तरह से हमारे सामने वो आ रहा था। यानी एक फा कलिमा की जगह पर, या फिर आइन कलिमा की जगह पर, या फिर लाम कलिमा की जगह पर अगर हमजा आ जाए हुरूफ मादा में, तो उससे भी हम गैर सही फेल डिक्लेयर करते हैं। इसी तरह जिस फेल के हुरूफ मादा में कोई हर्फ की तकरार पाई जाए, रिपीट हो रहा हो कोई लेटर, ठीक है, वो भी आपके सामने आया था और आपने उसे ये भी कहा था कि यहाँ पर रिपीटिशन होने की वजह से ये भी क्या है, गैर सही फेल है। और तीसरी वो कंडीशन थी जिसमें आपने ये बताया कि यहाँ पर हर्फ इल्लत पाया जाए। हर्फ इल्लत जो है उनको हम वाव या कहते हैं। इस एतबार से भी तीन शक्लें, और या के एतबार से भी कोई तीन शक्लें हमें मिल रही थी। तो ये था ओवरऑल
कल का आपका पढ़ा हुआ सबक, जिसमें आपने हमजा वाली केस में जो टर्म यूज किया जाता है उसे महमूज कहते हैं। हर्फ की तकरार वाला जो केस था उसे मुदाफ कहते हैं। हुरूफ इल्लत जब आ जाए तो ऐसे गैर सही फेल को हम मुअतल कहते हैं। तो ये तीन टर्म्स आपको बताए गए थे। और फिर हमजा वाला जो केस था वो बाज़ाब्ता शुरू हो गया, जिसको ये कहा गया कि महमूज। महमूज की आपके सामने तीन किस्में आ गई थी। वो क्या थी? महमूजुल फा, महमूजुल आइन और महमूजुल लाम। आपको ये बात भी अच्छी तरीके से पता है कि हमजा जब महमूजुल फा हो, यानी फा कलिमा की जगह पर अगर हमजा आ जाए, तो फिर उसके ज्यादा चांसेस हैं, केसेस हैं बनिस्बत इन दोनों के, यानी महमूजुल आइन और लाम, इन दोनों के चांसेस कम हैं और इसके चांस ज्यादा हैं। लिहाजा ज्यादा इलाज हमें कहाँ पर करना था? महमूजुल फा में। ठीक है, जिसको आपने पढ़ा। पीछे कई एग्जाम्पल्स भी गुजरे। ठीक है, शुरुआत हमने जो ली थी की थी वो इस तरीके से कि आपको तीन सेट ऑफ रूट लेटर्स बताए गए थे कि एक तो हमजा मीम रा, और इसी तरीके से सीन हमजा लाम, और तीसरा केस जो बताया गया था वो काफ रा हमजा। यहाँ पर शुरू में ही आपको बता दिया गया था कि जो ज्यादा कुछ चेंजेस आएंगे, यानी जो हमें इलाज करना पड़ेगा, वो महमूजुल फा में और महमूजुल आइन और लाम में ज्यादा कुछ इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। यानी यहाँ पर गैर सही अफाल इसमें कम मिलते हैं, इसमें ज्यादा मिलते हैं। इसमें आपको तरीक़े इलाज ये बताया गया था कि जब एक हमजा, दो हमजा इकट्ठे आए इस शक्ल में कि पहला मुतहर्रिक हो और दूसरा साकिन हो, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं? दूसरे वाले साकिन हमजा को पहले वाले मुतहर्रिक हमजा की हरकत के मुताबिक हर्फ से तब्दील कर देते हैं। तफसील के लिए आप पिछली रिकॉर्डिंग जरूर देखिए। जैसे आपको एग्जाम्पल ये बताया गया था कि हमजा मीम नून या हमजा मीम रा। ठीक है, यहाँ पर हमजा मीम नून का जब एग्जाम्पल लिया था तो क्या हुआ था? पहला सीगा माजी का जब हमने उसे बाबे इफ़ाल से किया था तो अ मना और युमिनु, तो अ मना को हमने आमना में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर दो हमजे इकट्ठा हो गए। ठीक है, पहला वाला आपका मुतहर्रिक था और दूसरा साकिन। तो ये इस तरीके से कुछ लिख कर आया था, आ मना, जिसे तब्दील करने के बाद आ मना कर दिया गया था। क्यों? बल्कि ये हुआ इस तरीके से था कि दूसरा वाला जो हमजा है उसको आपने अलिफ से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यानी ये इस तरीके से हो गया आ मना। ठीक है, अच्छा, अब ये हमजा जो मुतहर्रिक है वो और ये दोनों मिल करके क्या बन जा रहे हैं? ये एक खड़ी जबर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अलिफ पर जैसे आप लगाते हैं एक खड़ी जबर कह लें, तो ये इस तरीके की शक्ल बन जाएंगे आमना। ठीक है, तो आमना और फिर युमिनु, और इसका जो मसदर था वो आपने इस तरीके से किया कि हमजा चूंकि बाबे इफ़ाल से था। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूट लेटर्स हैं वो इसके क्या हैं? हमजा, मीम और नून, ये इसके रूट लेटर्स हैं। आपने क्या किया? आपको क्या करना है? बाबे इफ़आल, इफ़आल क्या है? ईमान। तो ये ईमान बाद में बनेगा, पहले ये ईमान बना। ठीक है, ईमान। जब इसे आपने कायदे अप्लाई किए कि पहला हमजा जो है ये देखिए मुतहर्रिक है और दूसरा वाला साकिन है, दो इकट्ठा हो गए, तो आपने दूसरे वाले को पहले वाले हमजा की निस्बत से एक हर्फ दे दिया मुनासबत से। तो चूंकि यहाँ पहले वाले हर्फ पे जेर है, लिहाजा जेर की पसंदीदा जो
जेर का पसंदीदा हर्फ है वो या है, और वो ये या नुक्ते वाली, ई, और फिर ये मीम, अलिफ, नून, ये बन गया ईमान। इफ़आल के वजन पर ईमान बन गया, और उसी से वो ईमानन। ठीक है, तो ये आपने करके देख लिया था। मेजर मेजर बात यहाँ पर यही थी। एक दो पॉइंट्स इसमें ये थे कि जो ये है ना, सीन हमजा लाम और काफ और रा हमजा, इनमें कोई तब्दीली नहीं हुई थी। हाँ, कुछ जगहों पर फिर भी तब्दीली मिल जाती है, वो इनडायरेक्ट तब्दीली होती है, कोई डायरेक्ट चेंज नहीं होता। जैसे ये सीन हमजा लाम है, सीन हमजा लाम, ठीक है, ये जब हम इसे लेकर के आएंगे सआला यस अलू, ठीक है, ये होगा सआला यस अलू, ये माजी मुजारे बन गया। कोई उसमें वैसी कंडीशन नहीं बन रही है जो कंडीशन इस वाले में बनी है, फर्स्ट वन में। ठीक है, तो इसे सआला यस अलू नॉर्मल गर्दान मुकम्मल हो जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, अरबी में कुरान करीम में ये जो यस अलू है, अगर आप इससे फेले अम्र बनाइए तो यस अलू से फेले अम्र बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, हाजिर का सीगा, तो वो हो जाएगा तस अलू। तस अलू में जब आप फेले अम्र बनाने के जब कायदे अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, फेले अम्र बनाने के लिए सबसे पहले हम अलामत मुजारे को हटा देते हैं। यहाँ पर तस अलू, अलामत मुजारे को हटा देंगे या मजजूम कर देंगे। ठीक है, मजलूम कर दें। पहला काम क्या करेंगे, मजजूम कर देंगे। ठीक, दूसरा काम क्या करेंगे, अलामत मुजारे को हटा देंगे। अब ये पढ़ा नहीं जा रहा है, लिहाजा हमें एक हमजा चाहिए। हमजा कौन सा लगेगा, जबर वाला या जेर वाला? पेश का तो लगने से रहा, क्योंकि आइन कलिमा पर पेश नहीं है, लिहाजा पेश जबर वाला। जबर वाला। नहीं। जबर वाला तो अलिफ लाम ने ले लिया, वो तो आ ही नहीं सकता, ये लेके चला गया पहले ही। अब सिर्फ आपके सामने दो ऑप्शन बचे। एक तो आइन कलिमा पर अगर पेश है तो हमजतुल वस्ल पेश वाला, और अगर आइन कलिमा पर जबर या जेर है तो हमजतुल वस्ल जेर वाला। ये बिल्कुल एकदम पेट फॉर रूल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जेर। जेर, एक सेकंड मेरा पेन नहीं चल रहा, ये जेर हो जाएगा। जी, ये जेर वाला, ये हमजा लगाएंगे। अब ये हुआ इस अल, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, क्या है, इस अल। लेकिन कुरान करीम में इस अल यूज नहीं हुआ, बल्कि इस अल के मुकाबले में क्या यूज हुआ, वो बिल्कुल ही फेले अम्र बदल कर आ रहा है। और वो क्या बनकर आ रहा है, सल। बस हमें यहाँ पर कुरान के रूल्स को फॉलो करना होगा। यानी यहाँ पर इन्होंने फेले अम्र का इलाज किया, इनडायरेक्ट इलाज। तो यहाँ से अब कोई फॉर्मूला नहीं है इस पर कि आपसे शेयर किया जाए। बस ये समझ लें कि कुछ ऐसे रूट लेटर्स हैं, मसलन दो तीन है, ज्यादा नहीं है, जैसे हमजा खा, हमजा खा और जाल। ठीक है, इसी तरह हमजा काफ और लाम। ठीक है, अखजा बाबे मुफाला से लाएंगे तो ये आखजा, ठीक है, यू आखिजू है। हमजा काफ, एक सेकंड, मेरा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है पेन। ठीक है, तो ये हमजा काफ लाम, और इसी तरीके से फिर हमजा मीम रा। ये तीन ऐसे रूट लेटर्स हैं जब ये बाब नून से आते हैं। ठीक है, तो ये जब इनका इस्तेमाल हुआ तो ये कुछ इस तरीके से इनके फेले अम्र बन कर आए हैं कुरान में, कि ये खुज, और इसका है अकला या कुलू से कुल, और फिर इसी तरह हमजा मीम रा जो है
इससे मुर। बस इतनी सी बात याद रखें, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, कि यहाँ पर ये हमजा से शुरू होने वाले कुछ रूट लेटर्स हैं जिनको जब फेले अम्र बनाकर यूज किया गया तो वो जो अब तक आप पढ़ते चले आ रहे थे वो जरा सा यहाँ पर चेंज हो गया। और ये तीन है, ज्यादा नहीं है, इसलिए आप इनको समझ लीजिए ऐसे ही बस। जैसे यहाँ पर इस अल के पैटर्न पर ये सल बना था, ये इस अल होना यही चाहिए, ग्रामेटिकली यही सही है, लेकिन सल बनी इसराइल आपने पढ़ा है कुरान में, ठीक है। तो सल यानी वो सवाल पूछने के लिए कहा जा रहा है, सल आप पूछिए इनसे, अब जिनसे भी आगे बात आएगी। बहरहाल सल बनी इसराइल यानी बनी इसराइल से पूछो। तो ये इतनी सी एडिशनल बात थी कल के उसमें लेक्चर में। आज हम लोग अपने आगे के टॉपिक पर चलेंगे। अब हमारा महमूज मुकम्मल हो गया। जो भी इब्तदाई मरहले में कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी वो आपसे शेयर कर ली गई हैं, और इंशाल्लाह ये आगे जब ग्रामेटिकल एनालिसिस वगैरह होगी तो उसमें कुछ मजीद चीज़ें खुलकर आएंगी सामने। अब दूसरा हमारा महमूज के बाद जो दूसरा केस होता है वो है मुदाअफ। जैसा कि नाम पहले ही आपसे शेयर कर लिया गया था, ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बल्कि बार बार, जैसे इस्म शुरू में जब पढ़ा था ना, तो इस्म की कितनी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, या कलिमा की कितनी अकसाम होती हैं, ये वो चीज़ें थी जो शुरू में बड़ा थोड़ा डिस्टर्बिंग थी। इस्म की कितनी हालतें होती हैं। तो वैसे ही अब चूंकि ये नया चैप्टर आपके लिए है, तो यहाँ पर भी इसको हर एक नए टॉपिक के सब टॉपिक के आगाज में जरूर जहन में रिकॉल कर लें कि गैर सही अफाल तीन तरह से बनता है। वो तीनों तरीके मैंने आपको शुरू में आज भी बता दिए, कल भी बताए थे। फिर इसके बाद वो तीन तरीकों में से जो पहला था वो आपने कर लिया। पहले के भी तीन थे, कौन से? जब हमजा फा या हमजा आइन या हमजा लाम कलिमात की वो जगह पर आए, जिसमें में से आप फर्स्ट वन को ज्यादा केसेस मिलेंगे, सेकंड और थर्ड के केसेस ना के बराबर होंगे। अच्छा, अब जो हमारा गैर सही अफाल की जो सेकंड मेन हेडिंग है वो है मुदाअफ। मुदाअफ ऐसे पढ़ेंगे इसे। मुदाअफ क्या है? यहाँ पर आपको क्या मिल रहा था? हर्फ की तकरार मिल रही थी, और तकरार कुछ इस तरीके से थी जिसमें आपको तीन केसेस यहाँ पर भी शेयर किए गए थे आपसे। वो क्या थे तीन केसेस? के एक तो बा बा रा, ठीक है, ये शेयर किया गया था। एक सा लाम सा, ये ठीक है। और फिर इसी तरीके से एक मीम दाल दाल। मतलब ये वो रूट लेटर्स हैं जो नॉर्मल रूट लेटर्स नहीं है, जैसे समिया यस्माउ और फला 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 आप करते चले आए थे। यहाँ पर ये एक खास किस्म की बात मौजूद है। यहाँ पर हर्फ की तकरार है जिसकी वजह से ये क्या कहला रहा है? मुज़ाअफ। ठीक है, तो अब इन्हें देख लें। अब यहाँ पर ये जो तीन केसेस बन रहे हैं, वो तीन केसेस किस तरह के बन रहे हैं इन पर गौर करना है। जैसे यहाँ पर शुरू में दो, एक हर्फ शुरू के दो प्लेसेस पर रिपीट हो रहा है, यानी फा की जगह पर और आइन कलिमा की जगह पर। यहाँ पर फा कलिमा की जगह पर रिपीट हो रहा है और लाम कलिमा की जगह पर। बीच में एक दीवार है, हायल, यानी लाम एक हर्फ आ गया है। एक तीसरी शक्ल बन रही है जिसमें आइन और लाम आखिर के दो प्लेसेस पर रिपीटेशन हो रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है महमूज की ही तरह, जैसे महमूज में आपने इलाज वहां पर यह था कि किसका ज्यादा हो और कौन से केसेस ज्यादा आएंगे और कौन से केसेस कम आएंगे। यहाँ पर वो सवाल ही नहीं है। यहाँ पर यह है इन तीनों में से इलाज किसका होगा और इस इलाज किसका नहीं होगा। तो जिनका इलाज होगा, जिनका ट्रीटमेंट होगा, उन पर मैं टिक कर रहा हूँ, बाकी को क्रॉस। जैसे सिर्फ और सिर्फ आपको थर्ड केस में इलाज करना है, ये और ये दोनों फारिग हो गए, यानी इनके अंदर वो मर्ज की अलामत पाई जा रही है, मुदाफ की। ठीक है, मुदाफ एक बीमारी है जिससे कि कोई सही फेल गैर सही बनता है, लेकिन वो बीमारी अभी, बल्कि वो ऐसी बीमारी है जिसका होना कोई हार्म नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, और यूं ही बस खाली आप नॉर्मल हैं वो चीज होते हुए भी।
आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो तीसरा वाला केस है, ये पूरी की पूरी तरह इलाज इसका होगा, ये ज्यादा इसकी तशवीशनाक कैफियत है, हालत है। तो पहले के दो तो यूं ही फारिग हो गए, निकल गए, यानी आपका काम यहाँ भी आसान हो गया है। ये दोनों में कोई इलाज नहीं होगा। जब इस पैटर्न पर कोई रिपीटिशन हो रहा होगा तो आप जो असल बनेगी वही होगी। ठीक है, अब चलें देखते हैं तीसरी वाली कैफियत को। बात क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल आसान अल्फाज में, कोई बहुत शकील अल्फाज, बहुत गाढ़े गाढ़े नहीं यूज हम कर रहे हैं। जो बुक की टर्म्स हैं बहुत मुश्किल मुश्किल होती हैं, आपको आसान करके बता रहे हैं ताकि ये चीज़ें अच्छी तरीके से जहन नशीन आपको हो जाएं। चलें यहाँ पर समझने की कोशिश करें, बिस्मिल्लाह कर लें। अब हम लोग एक तरह से क्या पढ़ने जा रहे हैं, मुदाफ। मुदाफ गैर सही फेल की दूसरी किस्म है। ठीक है, मैंने इनकी तीन आपको शक्लें बताई, जिसमें मैं से ये बताया कि तीसरी शक्ल का इलाज होगा, यानी जब आखिर की दो प्लेसेस पर आइन और लाम कलिमा पर हर्फ की तकरार पाई जाए। ठीक, पहले जो सामने लिखा है इसी को ले लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं और ये देखते हैं ये किस बाब से आ रहा है। सबसे पहले तो जब तक बाब का पता नहीं चलेगा आप कभी भी माजी मुजारे नहीं बना सकते, जितनी आपको अरबी आ जाए वो भी नाकाफी है। बाब का मालूम होना जरूरी है। तो बाब नून से आता है ये। जैसे ही आपसे कहा कि भाई बाब नून है, आपने फौरन इसका अपनी अब तक की समझ के मुताबिक इसका माजी मुजारे बना दिया। बना के बताइए क्या होगा। मददा। और मुजारे क्या बनेगा। यमदुदु। यमदुदू। मददा यमदुदू। ठीक है, जैसे नसरा यनसुरु, यही तो बनेगा। अच्छा, ये हमारी बाय डिफॉल्ट फॉर्म है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल फॉर्म है। मतलब ये हम अपने आसान अल्फाज में इसको जो नाम दे रहे हैं, ये जो आपने पहली बार लिखी सामने, इसे हम कहेंगे ये ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, इसको उर्दू में आप ये कह सकते हैं कि ये असली हालत में है, असली है। ठीक है, आपको डिक्शनरी में ये टर्म लिखा हुआ मिलता है, असली। अच्छा, मदद यमदुदू। लेकिन आपको बताया गया कि यहाँ पर जो रेपिटेशन पाया गया इसके रूट लेटर्स में, वो आखिरी के दो प्लेसेस पर पाया गया, लिहाजा इसका इलाज होगा। लेकिन जब तक हमें नहीं मालूम था तो हमें कुछ ऐसी बीमारी नजर ही नहीं आ रही, हम तो ऐसे भी गर्दान कर देंगे। मसलन अगर आपसे कहें मददा से माजी की गर्दान कीजिए, तो आप ऐसे ही करेंगे, मदद मददा मददू मददत मददता मददना मददता मददतुमा मददतुम मददती मददतुमा मददतुन्ना मददतु मदद ना। यमदुदू से कर दीजिए। यमदुदू से कौन करेगा। यमदुदू यमदुदानी यमदुदूना, तमदुदू तमदुदानी यमदुदना, तमदुदू तमदुदानी तमदुदूना तमदुदीना तमदुदानी तमदुदना, अमदुदू नमदुदू। हो गई गर्दान, माजी की भी हो गई, मुजारे की भी हो गई। हमें तो कुछ ऐसा भी नहीं लगा कि भाई मसला कोई खराब है। नहीं, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जो अहले ज़बान हैं, जो नेटिव स्पीकर्स हैं, उनको ये जो ददा ददा की आवाज़ है ना, ये बहुत हॉन्ट करती है, ऑकवर्ड सी लगती है। लिहाजा उन्होंने ये ददा की साउंड से निजात पाने के लिए अपने ही एतबार से क्या कर लिया, इसको अपने एतबार से वो इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने बैठ के रूल नहीं बनाए, सोल्यूशन नहीं ढूंढे, वो उनकी जबान पे रवा हो गई चीजें। जब उनकी जबान पे रवा हो गई तो जब ग्रामर वाले बैठे सर जोड़कर और हम लोगों के लिए बेचारे इतनी मेहनत करके उसूल बनाने लगे, तो फिर उन्होंने ये देखा कि भाई इनको क्या मसला आ गया, ये यहाँ तक तो अभी तक सही चल रहे थे और यहाँ आते आते ये वापस इधर आ गए। सीधे जाना था इनको, ये इधर चले गए। क्या इसमें इन्होंने गड़बड़ी कर दी, अभी जैसे गर्दान पड़ी वैसे उन्होंने नहीं करी। तब फिर पता चला कि इसका इलाज है, होना है। यानी ये दोनों बीमार हैं, और बीमार हैं, उनका ट्रीटमेंट चाहिए। तो ट्रीटमेंट जब होगा और ट्रीटमेंट के बाद जो फॉर्म हमको मिलेगी, वो फॉर्म कहलाती है कौन सी, वो फॉर्म हो जाएगी आपकी इस्तेमाली फॉर्म। ये दो फॉर्म्स होती हैं, याद रखिएगा, एक असली और दूसरी इस्तेमाली। इस्तेमाली मतलब जिसे आप यूज कर सकें, यानी आप ये भी कह सकते हैं इम्प्रूव्ड वर्जन हम अपनी जबान में
इम्प्रूव्ड फॉर्म, ये भी कह सकते हैं यूजेबल फॉर्म, जिसको हम यूज कर सकें। आप अपने आप को समझाने के लिए कुछ भी बोलिए, ये हमारा इख्तियार है, हम कितने भी लफ्ज इसके बारे में लिख लें, समझ लें। तो अब वो इलाज होगा क्या, और क्या सिचुएशन बनेगी जो इलाज होगा। जैसे पीछे वाले महमूज में आपको जो सिचुएशन बन रही थी वो कौन सी बन रही थी, कि दो आपके हमजा इकट्ठे हों, इस शर्त के साथ कि पहला हमजा मुतहर्रिक, हाँ बार बार मैं ये जो लफ्ज बोलता हूँ मुतहर्रिक, इसे भी समझ लीजिए। मुतहर्रिक यानी जिस हर्फ पर हरकत हो, और मुतहर्रिक और दूसरा हर्फ क्या कहलाता है, साकिन। तो मुतहर्रिक को आप ये कह सकते हैं एक्टिव भी कह सकते हैं, आप अलाइव भी कह सकते हैं, जाहिर सी बात है जो जिंदा है वही तो एक्टिव होगा। और साकिन यानी डेड, साकिन में कोई मूवमेंट नहीं, आकर के हर्फ ठहर जाता है वहां पर। तो ये जो मुतहर्रिक और साकिन की बात जब भी बोलेंगे तो समझिएगा। मुतहर्रिक का मतलब जबर जेर पेश में से कोई हरकत लगी होगी, और साकिन का मतलब कोई हरकत वहां नहीं लगी होगी बल्कि जज्म होगा, साकिन होगा। अच्छा, मैं कह के आ रहा था कि वहां पर जो सिचुएशन बन रही थी वो ये कि पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा साकिन, बल्कि हर्फ नहीं, पहला हमजा। तो दो हमजा इकट्ठा हो, और पहला मुतहर्रिक दूसरा साकिन। तो वहां पर एक इस सिचुएशन के बनने पर एक इलाज आपको सजेस्ट किया गया था, एक ट्रीटमेंट आपको एडवाइस किया गया था, वही आपने किया था वहां। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या करा जाए। तो यहाँ पर मसला है कि ये जो दो हुरूफ इकट्ठे हो गए आखिरी की दो प्लेसेस पर, तो इनके इस इकट्ठे होने को उन्होंने मंजूर नहीं किए, और इन दोनों हुरूफ को मर्ज कर दिया। क्या कर दिया, मर्जर कर दिया। इनका मर्ज करना कहते हैं, मिला दिया इन दोनों को, जिसको आप ये भी कह आपने सुना होगा तजवीद के कायदे में एक बात पढ़ी जाती, इदगाम, ये टर्म वहां यूज किया जाता है। लेकिन आप ग्रामर में इसकी रूह तक पहुंच जाएंगे, ये इदगाम होता क्या है। यहाँ पर ये इदगाम कर दिया जाता है, इन दोनों को एक साथ एक बना दिया जाता है, दो को एक बना दिया जाता है। वो कैसे, उसके लिए जब गौर किया गया तो पता ये चला कि अच्छा, यहाँ पर दो जो हैं इकट्ठा हो रहे हैं। चलें, दो हुरूफ इकट्ठा हो रहे हैं। तो दो हुरूफ इस तरह इकट्ठा हो रहे हैं कि दोनों जो हैं मुतहर्रिक हैं, यानी दो हुरूफ इस तरह इकट्ठा हुए आखिरी की दो प्लेसेस पर कि दोनों मुतहर्रिक, और उससे पहले वाला साकिन। ये देखिए मैं एन सर्कल कर रहा हूँ, ये मीम, ये मीम पर सुकून की अलामत है, और दाल पर ये गम्मा मजमूम है। ठीक है, तो अब आपको आप क्या करेंगे, ये जो मुतहर्रिक दाल है पेश वाली, इसकी हरकत आप पीछे, यानी आपको क्या करना है, इसे डेड करना है। क्या करना है, मेरी बात को समझिएगा। इस वाली दाल को, पहली वाली दाल को आपको डेड करना है, ये मुतहर्रिक है। तो आप इसकी हरकत को पीछे दे देंगे। ये पीछे जब दे दी जाएगी इसकी हरकत, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोई बता सकता है, कि ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, यमुद्दु। कैसा लिखा मिलेगा, यमुद्दु। मतलब ये दाल की जो पेश है वो पीछे चली गई साकिन हर्फ पर, और ये खाली हो गया, यानी इस पर सुकून की अलामत आ गई। फिर अगले स्टेप में फिर आपने इन दोनों को मर्ज कर दिया। अब ये दो दाल अननेसेसरी लिखी हुई हैं, तो आपने इनका इलाज करके इस तरह से कर लिया। यमुद, आपके पास एक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है, कि आप इस दाल पर शद लगा दें। क्या लगा दें, शद। रद्द। और शद का काम क्या होता है, कि भाई जाहिर सी बात है मिला के दो बार पढ़ना, यहाँ पर ऐसे, यमुद्दु। तो ये यम दुदू से बन गया, इस तरह की शक्ल बनी, फिर उसके बाद फाइनली ये शक्ल बन गई, यमुद्दु। तो यमुद्दु जो है, ये मुजारे का पहला सीगा हो गया, और ये हमारा इम्प्रूव्ड वर्जन हो गया, ये इम्प्रूव्ड फॉर्म हो गई, इस्तेमाली फॉर्म हो गई। इलाज क्या किया गया, सबसे पहले ध्यान से समझ लें। इन दोनों को तो हटा ही दिया गया ना सीन से, ये दोनों हट गए। सही से क्रॉस बना लीजिए, इनका इलाज ही नहीं किया, इनको पढ़ना ही नहीं है, बात सिर्फ इसकी है। ये इसके लिए आपने ये सब तामझाम किए कि भाई यहाँ पर जब दो मुतहर्रिक हों,
और उनसे पहले वाला हर्फ यहाँ पर साकिन मिल रहा है, तो आपने हरकत को एक्सचेंज कर दिया। ये हरकत पीछे दे दी साकिन वाले को, तो जब इसको खाली कर लिया तो ये एक्टिव से डेड हो गया। अब जब ये डेड हो गया तो अब दो दाल इकट्ठा लिखी हुई हैं, दो का कोई तुक नहीं बनता, हमने उन दोनों को मर्ज करके शद दे दी, ये बन गई यमुद्दू। ये मुदारे का पहला सीगा तैयार हो गया। अब माजी की तरफ चलते हैं। हाँ, इसका मतलब होता है हमवार करना, बराबर करना। ठीक है, आप कुरान करीम में ये आई है एग्जाम्पल कि वहीजल अर्द मुद्दत, अभी वहीं पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह, ये जब जमीन बराबर कर दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये इसके बाद आता है मीम दाल दाल। यहाँ क्या है, यहाँ पर अब आप देखें मददा। अब ये जो मददा माजी का है, इसमें एक मसला आ गया। मसला क्या आ गया, यहाँ पर दोनों देखिए मुतहर्रिक हैं ये दाल, लेकिन इससे पहले साकिन नहीं, वो भी मुतहर्रिक है, यानी तीनों मुतहर्रिक। अब हम इसकी हरकत को इसके इसको दें तो कैसे दें, नहीं कर सकते, एक्सचेंज तो नहीं होगा, रिप्ले, तो फिर जबरदस्ती चेंज कर दी जाएगी। यानी लाजिमन आपको करना है ये काम, कौन सा, कि एक को पहले वाले हर्फ को साकिन कर लेना है। पहले वाले से मुराद रिपीट होने वालों में जो पहला वाला है, यानी बीच की दाल, उसको आपको डेड करना है। उसको डेड कर लेंगे तो यहाँ पर अब जबरदस्ती डेड हो जाएगी। तो जबरदस्ती डेड करने के लिए क्या करेंगे, मीम दाल दाल यहाँ लिखा मैंने, और फिर क्या किया, इस पर अलामत सुकून लगाई और यहाँ जबर लगा दिया। अब ये डेड हो गया। दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप में इसको क्या कर लेंगे, वही काम जो पीछे इधर किया है कि दो दाल इकट्ठी हो गई, तो शद लगा करके और जो हरकत उस पर लगी है वो हरकत लगा, मद्दा। मद्दा। मद्दा यमुद्दू, मद्दा यमुद्दू। ध्यान से देखिए। अब आप बताइए कि माजी का पहला सीगा है मद्दा बन गया, माजी का पहला सीगा है जो कि मद्दा बन गया। अब अगर पहला ये है तो दूसरा क्या होगा, अब दूसरे सीगे की अलग कहानी होगी, क्योंकि दूसरे सीगे को ओरिजिनल फॉर्म अलग होगी और उसकी इस्तेमाली फॉर्म अलग होगी। पहले आप तीनों को ओरिजिनल फॉर्म में लिख लें, मददा, और फिर दूसरा सीगा क्या बना, मददा, दादा और तीसरा क्या बनी, तीसरी फॉर्म क्या बनी, मद, मदद दू मददू। मददू। मददू सही लिख रहा हूं मैं, देख लीजिए ध्यान से। मददा मददा मददू, और फिर थर्ड फोर्थ फॉर्म मदद मद, मददत। दत, मदद और फिर फिफ्थ फॉर्म क्या बनी, दत्ता। द, मदद दता, मदद मददता। और फिर सिक्स्थ फॉर्म क्या बनी, मदद ना। अब इतनी 6 सीगे जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, अब तक जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं उसको ध्यान में रखते हुए ये बताइए इनमें में से किस किस सीगे का इलाज होगा। पहले का तो आपने कर लिया माशाल्लाह, यानी पहले सीगे का इलाज हुआ, राइट, पहले सीगे का इलाज करेंगे, दूसरे सीगे का इलाज होगा नहीं होगा, मतलब वो शर्त यहाँ नहीं, मौजूद नहीं है, बताइए। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दूसरे सीगे का, मतलब आपको रीजन भी बताना होगा। ये एन और लाम कलिमों पे नहीं होगा। किस पे, आइन और, लाम। ना ना ना, देखिए ऐसा मत सोचें यहाँ पर, ये जो आपका सीगे के हर्फ अलग होते हैं, मादे के हर्फ अलग होते हैं। आप गौर करें कि यहाँ पर सीगे के हुरूफ क्या क्या हैं। यहाँ पर ये जो एक अलिफ एक्स्ट्रा है ये सीगे का हर्फ है, मादे का थोड़ी। आपको तो मादे के हुरूफ से मतलब है ना, मीम दाल दाल। भाई ये फा कलिमा आइन कलिमा लाम, आइन लाम। है ना, फा कलिमा आइन कलिमा लाम कलिमा, फा कलिमा आइन कलिमा लाम कलिमा। बाकी को तो आपको देखना ही नहीं, समझना ही नहीं, आपको तो इनको देखना है ना। इनको देख करके इलाज तजवीज करनी है। तो इलाज जो करना है, बीमारी डायग्नोस कैसे होगी, जब ये सिचुएशन पैदा हो। सिचुएशन क्या बता रहे हैं ये, जब दो मुतहर्रिक इकट्ठा हो जाएं, दो मुतहर्रिक इकट्ठा हो जाएं, यानी ये भी एक्टिव और ये भी एक्टिव। तो कहाँ कहाँ है दोनों एक्टिव, बताइए। फर्स्ट, सेकंड और वो फोर्थ, फोर्थ, फाइव। फिफ्थ,
सिक्स भी है। मद सिक्स सिक्स में कहाँ है, मदना। सिक्स में बताइए। नहीं नहीं नहीं, सिक्स पे नहीं है वो। सिक्स में नहीं, साकिन आ गई। यानी फर्स्ट टू फिफ्थ जो है वो है बस खाली। समझे बात, नहीं समझे? फर्स्ट और फिफ्थ। हाँ ये बिल्कुल मैथ्स है, समझ लीजिए। फर्स्ट और फिफ्थ जो है, फर्स्ट टू फिफ्थ, ये है दरअसल वो जिनमें ये सिचुएशन पाई जा रही है। ठीक है, कौन सी? इलाज करने वाली। इसका इलाज तो आप कर ही चुके हैं माशाल्लाह, दूसरे वाले का इलाज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, मददा, मददा। तो दूसरे वाले का इलाज करेंगे तो ये बन जाएगा मद्दा। 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 मद्दा, हाँ अलिफ है। हो जाएगा, दोनों दाल मर्ज हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा मद्दा, मद्दा। और ये क्या बन जाएगा? मद, ये मद, मद्दू। मद। मद्दू ही रहेगा। और फिर इसके बाद मद, मद्दता। मद्दत। मद्दत। और यहाँ क्या हो जाएगा? मद्दता। मद्दता। ता। यहाँ क्या हो जाएगा? मद्दत। मद्द। हाँ। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ तो एज इट इज वही रहेगा। रहेगा मददना। मददना, यहाँ चेंज ही नहीं होगा, मददना। अच्छा, यहाँ से अब आगे आप देखें, मददना, फिर उसके बाद मदद ता, फिर मदद तुमा, तुम। मदद तुम, मदद तुम, मदद तुम, फिर मदद ती, मदद तुम। मदद ती, और मदद तुमा, तुमना। मदद तुन्ना, तुमना। मदद तुन्ना, मदद तू, मददना। मदद तू, मदद ना। ये बात समझ में आई, इतनी नहीं आई? पहले ये बताएं। अब आपका, आपको मैंने ये बताई थी ना बात, कि जरूरी नहीं है पूरी गर्दान के तमाम सीगे चेंज हों। ये बात आपको याद होगी, पिछले लेक्चर में बताई गई है। पूरी जी। गर्दान चेंज हो जरूरी नहीं है, कुछ सीगे बदल सकते हैं, एक बदल सकता है, पांच बदल सकते हैं, कोई नहीं बदल सकता है। यहाँ पर आपने देखा कि शुरू के पांच सीगों में तब्दीली हुई, बाकी के सीगे एज इट इज वैसे ही लिख लिए गए, क्योंकि वहां वो सिचुएशन नहीं बन रही है, पैदा नहीं हो रही है। ठीक है, ये माजी की गर्दान आपकी मुकम्मल हो गई। अब इसमें जो सीगा नंबर कौन सा है, थर्ड फोर्थ, ये मद्दत, ये मोन्नस का सीगा है। किसका सीगा है? मोन्नस का। इससे जरा आगे बात लेते हैं और इससे समझते हैं इसको। देखिए ध्यान से, मदद यमदुदु, मद्द यमुद्दु। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये बाब नून से था ना। चलें, अब यहाँ पर आप कुरान करीम की वो आयत लिखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि व व इजल, व इजा, और व इजल अर्दु, व इजल अर्दु मुद्दत, व इजल अर्दु मुद्दत। मद्दत। क्या मतलब हुआ इसका? जब देखिए इजा जब। जब आ जाए, अब ये मुजारे का सीगा है, मुद्दत, सॉरी माजी का सीगा है। ठीक है, व इजल अर्दु मुद्दत। और फिर आगे इसी तरीके से जब जमीन जो है वो क्या कर दी जाएगी, हमवार कर दी जाएगी। ये एक मिनट, इसके सूरत नंबर मैं आपको बता दूं और आयत नंबर, ताकि आगे के लिए आप ध्यान से समझ लें इसको। व इजल अर्दु मुद्दत, और जब जमीन जो है वो हमवार कर दी जाएगी। अब इसमें आप देखें, ये इलाज किया हुआ सीगा है मुद्दत, वो सीगा नहीं है जो आप पहले बना रहे थे। दाल दाल दो दफा लिखी हुई आपको नहीं दिख रही है, यानी आपने यहाँ पर गैर सही फेल का केस है ये। सूरतुल इन्फितार में एक मिनट, इन्फितार नहीं है, सूरतुल तकवीर में है गालिबन।
एक मिनट, इसको अभी रुक के बताते हैं, थोड़ा रुक कर। ये है सूरतुल इंशिकाक में है, सूरतुल इंशिकाक, यानी ये जो है सूरा नंबर 84 और आयत नंबर 3। मतलब जमीन जो है वो क्या कर दी जाएगी, जब तान दी जाएगी, फैला दी जाएगी। ठीक है, तो फैलाने के मफहूम में ये आता है, हमवार करने के मफहूम में, यानी ठीक है, फैलाना के मफहूम में, किसी चीज को खींच दिया जाना। आवाज नहीं आ रही है? आ रही। ठीक है, तो वह इजल अर्दु मुद्दत, और जब, और इजा जब, अर्दु, ये देखिए जमीन मरफू है। ठीक है, तो ये फाइल हो गया। फेल मुद्दत, जमीन जब जो है वो फैला दी जाएगी। आगे फिर फरमाया व अलकत, व अलकत, व अलकत मा फीहा, कुछ का ताल्लुक आगे से होगा तो इसलिए कुछ के बारे में नहीं भी बताया जाएगा। जो अभी आज के इस चैप्टर से रिलेटेड जिनका होगा मामला, वही अफ़ाल बताई जाएंगी। वह तखल्लत, अब ये साकिन ता है और अलामत मुजारे ता, आप पहचान सकते हैं ये मुजारे का सीगा है। वह तखल्लत व अलकत माफीहा व तखल्लत, अलकत इल्का करना, डाल देना। ठीक है, और वो डाल देगी, देगी क्या डाल देगी, जमीन के बारे में। जमीन देखिए मुअन्नस है, जमीन मुअन्नस है तो उसके साथ सीगे भी मुअन्नस के ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो व अलकत माफीहा व तखल्लत, क्या डाल देगी, जो कुछ उसमें है, और वो खल्लत खाली हो जाएगी, व तखल्लत, और वो खाली हो जाएगी। तो ये आपके सामने टेक्स्ट आने लगा कुरान का, और आप समझने भी अल्हम्दुलिल्लाह लगे। माँ जो, फीहा उसमें, व तखल्लत और वो खाली कर देगी। तो ये थी माजी की पूरी गर्दान। मुजारे की गर्दान को भी ऐसे ही एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो बाकी आगे इंशाल्लाह चीजें क्लियर होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये पहला सीगा जो हमारा बना था वो यम दुदू था। यम दुदू से इलाज करते हुए हमने इसको क्या बना लिया था, यमुद्दू। ठीक है, यमुद्दू बनाया गया इसे इलाज करने के बाद। कैसे बना वो आपको मैंने पीछे बताया। अब अगर आप देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो यम दुदू के पैटर्न पर आपके पास कितने सीगे होते हैं, 5। वो कौन से होते हैं, किसी को पता है भाई? तमुद्दू होता है, नहीं होता? तम दुदू, तम दुदू, फिर तम दुदू 2 टाइम्स होता है, अगर आपको याद हो तो। तम दुदू, फिर अलामत मुजारे हम हम, तो दो। और फिर नम दुदू, तो दो। है ना? ये वही चीज तो है, यजहबू, तजहबू, तजहबू, अजहबू, नजहबू, है ना? तो यहाँ पर नम दुदू। तो अब अगर आपने एक कर लिया इस पैटर्न पर, तो बाकी के सब सॉल्व हो गए, नहीं हो गए, बताइए? बाकी सबका इलाज हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि बीमारी सब जगह सेम है ना, जी सेम है ना। तो इसका भी जी। इलाज हो गया। ये क्या बन गया, तमदुदु क्या बना? तमुद्दू। वेरी गुड, तमद्दु। तमुद्दु। फिर उसके बाद अमुद्दु, फिर नमुद्दू। नमुद्दु। नमुद्दु। ठीक है, तो अब कोई मसला ही नहीं हो गया। ये आपको समझ में आ गई बात। अच्छा, अब और देख लेते हैं दूसरे दूसरे सीगे को, आने वाली साउंड के जो सीगे हैं। आने वाली साउंड में क्या बनेगा आपके सामने, पहला सीगा क्या बनेगा, यम दुदू, यम दुदानी। क्या होगा, यम दुदानी। अच्छा, यम दुदानी, और फिर इसी तरह का एक सीगा और होगा, तम दुदानी। आएंगे वो रिपीटेडली, लेकिन हम फिलहाल उनको लिख के ले रहे हैं, तम दुदानी। तो जब यमदुदानी बन जाएगा तो तमदुदानी भी बन जाएगा। क्या करेंगे इसमें, जो ये इलाज हो जाए इसका, बताइए? समुद्रानी। जी, इसमें इलाज ऐसे होगा कि देखिए दो मुतहर्रिक हैं, गौर से देखिए। ये दाल भी मुतहर्रिक, ये दाल भी मुतहर्रिक। इसकी हरकत हम इसमें पीछे वापस इसको दे देंगे। तो अब ये पहले स्टेप में क्या बनेगा, या मीम दाल, दाल अलिफ नून।
ये नुक्ते रखेंगे तो ये मीम पेश के साथ हो जाएगी, इस पर सुकून की अलामत आ जाएगी, और इस पर जबर तो थी ही, यमुद्दानी। जब इसका और फर्दर इसकी सर्जरी होगी अगले फेज में, तो ये फाइनली इस तरह बन के आएगा जो आपने बताया, यमुद्दानी। यमुद्दानी यानी आपको ऐसा सीगा लिखा हुआ मिलेगा, जबकि ओरिजिनली वो बन ऐसा रहा है। यही है सही और गैर सही फेल का मामला। ठीक है, और इसमें भी ये हुए असली और ये हुए इस्तेमाली, बस इतना सा फर्क है, जो इस्तेमाल में हो और एक वो जो ओरिजिनल फॉर्म हो। तो ये बन गया यमुद्दानी, तो तमुद्दानी ये बन गया तमुद्दानी, ये भी हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ऊना साउंड वाले सीखे थे आपके पास, ऊना साउंड वाले जो सीखे हैं उनको देख लीजिए। वो क्या बनेगा, यम दुदू यम दुदानी, यम पहले ओरिजिनल को सामने रखना है, यम दुदूना। अभी देखिए कुरान की आयत नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, अभी पहले कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर उसका एग्जाम्पल बेशुमार आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो यम दुदूना, यम दुदूना। यहाँ पर भी आप देखें, पहला काम ये करें कि क्या ये सिचुएशन बन रही है, देखिए दाल, दोनों दाल मुतहर्रिक। तो पहली वाली जो रिपीट होने वाला हर्फ है, पहला रिपीट होने वाला हर्फ, उसकी हरकत पीछे ट्रांसफर कर दी जाएगी, और इलाज होते होते फाइनली ये क्या बन जाएगा भाई, एक एक फेज में यमुद्दूना। यमुद्दूना, यमुद्दूना। अब इसको मर्ज कर देंगे, दो दा जो एक साथ हैं यहाँ पर एक साकिन, तो ये इस तरह से हो जाएंगी, यमुद्दूना, यमुद्दूना। तो पता ये चला कि शद कोई नई हरकत नहीं है, सॉरी नई कोई अलामत नहीं है। ठीक है, बल्कि वो, तो आप मर्ज करते हैं, इदगाम होता है तो आ जाती है यमुद्दूना, यमुद्दूना। जब यमुद्दूना हो गया तो तम दुदूना का भी इलाज हो गया, तम दुदूना, तम दुदूना भी, इसका भी इलाज हो गया। अब कौन सा सीगा रह गया, अभी मुजारे की ये गर्दान ही चल रही है, अब आपके सामने ईना साउंड वाला है। ईना साउंड वाला सीगा क्या होगा, यम दुदीना। यम दुदी। तो यम दुदीना को हम इसका प्रॉपर इलाज करेंगे, और इलाज करने के बाद पहले तो ये देखेंगे क्या वो केस है, तो केस दाल देखिए मुतहर्रिक, ये भी मुतहर्रिक, दो मुतहर्रिक इकट्ठे हो गए, इस वाले की हरकत इधर ट्रांसफर कर देंगे पहले, तो ये यम सुकून के साथ सुकून वाली अलामत लग जाएगी, यम दू, इसकी हरकत इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा दीना दीन, दीना यमुद्दीना। ठीक है, यमुद्दीना। और जब इसमें दोनों दाल को मर्ज कर देंगे, एक साथ लिख देंगे, तो फाइनली ये लिखा हुआ ऐसा मिलेगा, यमुद्दीना, यमुद्दीना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर ये कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आपके पास जो चीजें हैं उन्हीं को बस थोड़ा सा क्रिटिकली आप एनालाइज करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब आपकी गर्दान में जितने सीगे थे देखिए, एक तो ये यमदुदू तमदुदू तमदुदू अमदुदू नमदुदू, ये पांचों सीगों इनका इलाज हो गया। फिर उसके बाद यमदुदानी तमदुदानी, ये जितने तीन और एक चार सीगे होते हैं इनका इलाज हो गया, और ये दो सबका हो गया, और एक ये भी हो गया। अब सिर्फ दो बच रहे हैं, वो कौन से हैं, कोई बताएगा? यमदुदना। जी, यम दुदना तम दुदना, जो जमा मुअन्नस के दो सीगे हैं, तम दुदना, तम दुदना। अच्छा, अब इनको पहले आंख बंद करके काम नहीं करना, पहले एनालाइज करना है कि यहाँ इलाज वाली सिचुएशन है या नहीं। भाई जो रिपीट होने वाले हुरूफ हैं वो कैसे हैं, पहले तो आप ये सोच लें कि यम दुदना, ये जो दोनों दाल रिपीट हो रहे हैं, क्या ये दोनों मुतहर्रिक हैं? नहीं नहीं एक साथ है दोनों मुतहर्रिक नहीं है, एक साथ नहीं। लिहाजा यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये लिख देंगे, हमारे पास इनका इनकी जो फाइल आएगी इलाज करने वाली, तो हम लिख देंगे नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए, फालतू में एडमिट किया गया इन्हें, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड।
ये वापस भेज दिए जाएंगे, इनका इलाज नहीं होगा। तो यानी अब अगर आप रिजल्ट ओवरऑल देखें तो 14 सीगे होते हैं ना माजी के। तो माजी वाले जो 14 सीगे थे उसमें आपने किनका इलाज किया? सिर्फ 5 का। ठीक है? और वो 5 कौन से थे? फर्स्ट टू फिफ्थ। इलाज होने वाले सीगे कौन से थे? फर्स्ट टू फिफ्थ। मुजारे की गर्दान में आए और यहां पर आपने 14 सीखों में से कितनों का इलाज किया? 12 का। और इलाज ना होने वाले कौन से थे? एक्सेप्ट जमा मुअन्नस। और जमा मुअन्नस की किस प्लेस पर आते हैं भाई? 6। जी, 6th एंड 12th। राइट, 6th एंड 12th दो प्लेसेस पर आते हैं। सिर्फ इन दो सीगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के तमाम सीगों का, 12 सीगों का आपने इलाज किया। अगर ये समरी पूरी जहन में आ गई तो खत्म। मुजाफ भी बस थोड़ी थोड़ी चीजें आगे ऐड होती चली जाएंगी, कुछ एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। और अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर बाकी चीजें पहाड़ ऐसी लगेंगी, वो हल ही नहीं हो सकेंगी। अब ये अच्छी तरह आपको पता चल गया कि मुदाफ होता क्या है। मुदाफ की 3 शक्लें बनी थी, फिर से देख लीजिए। जिसमें में से शुरू की 2 शक्लों का इलाज ही नहीं किया जाएगा, वो वहीं पर शुरू ही के मरहले में उनको वापस भेजा। ठीक है, फिर आगे चले और फिर तीसरी वाली जो शक्ल थी उसमें हमने माजी और मुजारे की पूरी गर्दान को, एक एक सीगे को हमने बहुत अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सबने समझ लिया। जिसमें यह भी देख लिया कि जो गैर सही अफ़ाल होते हैं उनमें में से एक तो वो फॉर्म बनती है जो इलाज से पहले, उसे हम ओरिजिनल फॉर्म कहते हैं। और इलाज के बाद जो बनती है उसे हम इम्प्रूव्ड फॉर्म या इम्प्रूव्ड वर्जन बोलते हैं। इलाज कब कब हुआ, यहाँ किस सिचुएशन में हुआ और इलाज क्या हुआ, ये सारी चीजें देख लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुदाफ के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर अब आगे कुछ पॉइंट्स हैं और भी। एक्सरसाइज अगर हम प्रैक्टिस करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं सामने। मसलन अब आप लोग बताइएगा कि हमारे सामने जो रूट लेटर्स हैं वो ता, बा, बा। अब वो स्टेप्स आप बताएंगे। ये रूट लेटर्स हैं जिनको हमने मिला के लिख लिया है। पहले तो ये बताइए कि ये सबसे पहले देखते ही रूट लेटर्स के बारे में क्या सोचेंगे? जो एक फ्लो चार्ट जहन में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई ये सही है या गैर सही। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड दिस थिंग कि ये सही है या गैर सही। नंबर 1, दोनों के बारे में सोचेंगे। तो ये आप जैसे ही देखते हैं भाई यहाँ पर हमजा मिल गया, फौरन गैर सही की तरफ। जैसे ही आपको रिपीट होने वाले हुरूफ मिल गए, फौरन गैर सही की तरफ रुक गए। रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, किस प्लेस पे रिपीट हो रहे हैं? तो रिपीट होने वाले हैं, लिहाजा फैसला ये किया कि ये मुज़ाफ है। लेकिन मुज़ाफ में आपके सामने 3 कंडीशंस आती हैं। तो यहाँ पर क्या इलाज वाली सिचुएशन है? तो जी। जी, तो इसका मतलब ये इलाज वाली है, ये दो में इलाज नहीं होता। तो इलाज वाली है, लिहाजा हम इस पूछेंगे भाई बस ठीक है आप एडमिट हो जाइए। अब इनसे पूछा जाएगा इनका बाब क्या है, मतलब ब्लड ग्रुप नहीं पूछा जाता, चलिए इन सब ब्लड ग्रुप, ये बाब द्वाद से आते हैं। बाब द्वाद से आएंगे तो पहले इनका हम माजी मुजारे बना लेंगे नॉर्मल तरीके से। तो बताइए आप में से। तबाबा। यानी तबाबा, तबाबा। और यदरिबु यानी यत, यत बिबू, यत बिबू। तबाबा यत बिबू, दौरबा यदरिबु। ठीक है, अब बस जैसे ही आए और देखा गया इनको तो फिर अब इलाज वाली कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो यत बिबू को पहले मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 हरूफ इकट्ठे आए, मुतहर्रिक आए, उससे पहले साकिन आया। तो आप आसानी से यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं
इस हरकत को पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या बनाया इसको, यत यतिब्बु। यत यतिब बू, और फिर फाइनली इसे आपने क्या कर दिया, यतिब्बु। एक एक ऑर्गन फर्जी का लगा हुआ था उसे हटा ही दिया, ज्यादा दिक्कत कर रहा है, तो यहाँ पर आपने कर दिया यतिब बू। ठीक, ये हो गया यतिब्बू, सर्जरी हो गई। ये यत बिबू से बन गया यतिब्बू। तबाबा का इलाज क्या होगा, वो अब आप समझ गए कि यहाँ पर ये मर्ज इतना खतरनाक है कि अगर ये सिचुएशन बन गई और पीछे का हर्फ जो है ता वो डेड नहीं है, यानी साकिन नहीं है, फिर भी आप उसे खाली करेंगे जबरदस्ती। ठीक है, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आप जब इसकी हरकत को पीछे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, तब बा, तब्बा। तब्बा। और जब आप इसको मर्ज कर देंगे इन दोनों को तो ये सिर्फ एक बार रह जाएगा और वो हो जाएगा तब। तब्बा। ठीक है, कुरान करीम में आपने सूरतुल सूरतुल लहब पढ़ी है ना, तो उसमें क्या पढ़ा है, सूरह लहब। तब्बत यदा। जी, तब्बत यदा। तो वो जो तब्बा है वहीं से वो सीगा तब्बत बनता है आगे चल करके। तो तब्बत यदा अबी लहब, आज वो आप डिकोड करें तो ये मुख्तलिफ मकामात के एग्जाम्पल्स आएंगे, ना कि एक साथ आ जाएं। ठीक है, तो क्या था वहां पर वो सीगा, पहले तो इसको जरा रिकॉल कर लें जहन में कि ये जो माजी का जो सीगा इलाज करने के बाद बना है पहला, तो ये तो बात आपको पता हो गई कि शुरू के 5 सीगों का इलाज होना है। तो तब्बा, तब्बा, तब्बू, तब्बत, तब्बता, राइट। और फिर भाई तब्बतना। ना 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 ना, छठा सीगा जब बनेगा तो तबब से ही तो बनेगा, तबब ना। पहले तो आपके जहन में ओरिजिनल गर्दान चलनी चाहिए ना, तबब तबबा तबबू तबबत तबबता तबबना तबबना। तो छठे सीगे में तो आपको दो मुतहर्रिक नहीं मिले ना, बताइए, तबब ना, तबबना। तबब ना। जब छठे सीगे में दो मुतहर्रिक नहीं मिले तो यहाँ इलाज की कोई कंडीशन नहीं बनी भाई, एक एक आपका। जी जी। जी जी, तो ये तो ऐसे ही रहेगा ना एज इट इज, तबब नहीं। फिफ्थ तक होगा इलाज, ये तो सिक्स्थ सीगा है। तो फिफ्थ सीगा आपका इस पैटर्न पे फिफ्थ तक चलेगा। अगर आपने एक तब्बा कर लिया तो बाकी के 4 हो गए, तब्बा तब्बा तब्बू तब्बत, साकिन हो गया ना, और तब बता। ठीक है, अच्छा, फिर तबबना, फिर नॉर्मली वही पुराने पैटर्न पे चलती रहेगी गर्दान, तबबना तबबता तबब तुमा तबबती, वो तबब तुमा तबब तुम तबबती तबब तुमा तबब तुन्ना तबब तू तबब ना। ठीक है, तो ये जो तब्बा है इसी से आपका वो बना तब्बत। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसे लिख लेंगे तब्बत। अब आपको ये भी पता चल गया कि ये सीगा जो है कौन सा है, सीगा नंबर 4 है। तो 4 के आने का कोई रीजन होगा, तासाकिन वाला सीगा है, यानी जमा मोन्नस, सॉरी वाहिद मोन्नस गायब, सिंगुलर मोन्नस और थर्ड पर्सन। आप इसको यानी वाहिद मोन्नस गायब, वाहिद मोन्नस गायब, तब्बत। वाहिद मोन्नस का सीगा कब यूज किया जाता है आपको पता होगा। चले, तो वहां क्या आ रहा है, तब्बत यदा, तब्बत यदा अभी लहब, अभी लहब, ये कुन्नियत है अबू लहब। ठीक है, तो ये अभी लहबिन, तब्बत यदा अभी लहबिन। ठीक है, ये यहाँ पे जेर लग जाए। अच्छा, अब आप सीगा नंबर 4 है, तो अरबी जबान का कायदा ये है कि बद्दुआ और दुआ, ये इसके लिए भी आप जो है माजी के सीगों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब टूट गए दोनों हाथ, यदा असल में क्या है, ये यदानी था, यदानी, यदानी, क्योंकि वो मुजाफ बना। ठीक है, तो मुजाफ
का एराब हल्का होता है, और एराब हल्का करने का तरीका ये है कि तनवीन है तो तनवीन ड्रॉप कर दो, आनी ऊना का नून ड्रॉप कर दो, तो वो यदा हो गया, और अबू लहब था वो अबी लहब हो गया। ठीक है, तो तब्बत यदा अबी लहब, यानी टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ, गारत हो गया, तबाह हो गया अबू लहब, यानी उसके दोनों हाथ। तो एक तमसीली लैंग्वेज है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कुनियत है, और यहाँ पर जो एक खास किस्म का ये लफ्ज इसमें यूज होता है अबू, अबा इसकी मंसूब फॉर्म होती है, और अबी इसकी मजरूर फॉर्म होती है, जैसे अखू, अखा और अखी। ठीक है, अबू, अबा, अबी। ठीक। अच्छा, ये कुनियत उमूमन इस तरीके से होती है अरब में, ये बहुत, अबू जर, इसी तरह अबू तुराब, आपको पता होगा हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह की कुनियत थी अबू तुराब, यानी ये उनका नाम था एक, अबू तुराब। तो तुराब मिट्टी को कहते हैं, तो अबू तुराब, अबू हुरैरा। तो इस तरीके से रख दिया। इसका मतलब ये नहीं होता कि अबू हुरैरा का मतलब हुरैरा बिल्ली के बाप, नहीं, मतलब वो एक वहां पर रिवाज था कि नाम बहुत से रखे जाते थे किसी पसंदीदा शय के, पसंदीदा शख्स के, तो इस एतबार से लोग पसंद करते थे कि उनके तरह तरह के नाम हो। अबू लहब, तो ये, अब यहाँ पर ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि सीगा यहाँ पर माजी का आया, फोर्थ सीगा आया, याद रखिएगा कि कुछ दुआ और बद्दुआ के लिए भी माजी के सीगे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा रज़िया अल्लाह, रज़ी अल्लाह, मतलब अल्लाह अल्लाह, राजी। हाँ, राजी हुआ, यानी रज़ी अल्लाह, अल्लाह राजी हो, एक दुआया कलिमा भी। रहमत, रहीमहुल्लाह, रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये दुआया कलिमात हैं, और दुआ भी जो होती है वो माजी के सीगे से की जाती है। बाकी ये एक अपना अरबी का एक खास है। बाकी आप दुआ जब अल्लाह से मांगते हैं तो फिर फ़ेले अम्र में ही दुआ कर रहे होते हैं। तो दुआ या बदुआ का इजहार जब किया जा रहा होता है तो फिर माजी के सीगे कभी कभी ले आए जाते हैं। बाकी ये कंस्ट्रक्शन आप पहचान सकते हैं, मैंने आपको हिंट दी है यहाँ पर, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि कुछ क्लियर नहीं होगा आपको। देखिए अभी ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैही है। ठीक है, हालत जर में है, उससे मुजाफ मुजाफ इलैही ये राजी। इजाफी बने, और ये जो यदा है ये भी मुजाफ हो गया इस मुरक्कब इजाफी के लिए, यानी ये मुरक्कब इजाफी पूरी की पूरी ये इस मुजाफ के लिए मुजाफ इलैही बन गया। ठीक है, तो ये मुजाफ और ये मुजाफ इलैही, तो ये पूरी कंस्ट्रक्शन मुरक्कब इजाफी की हो गई। बाकी ये फ़ेल से शुरू हो रहा है, लिहाजा ये जुमला फ़ेलिया है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं, फिर उसके बाद तफसील से देखेंगे इंशाल्लाह, मौका रहा तो पूरी सूरत के बारे में किसी टाइम। अभी फिलहाल पहले ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, जो बातें पढ़ी जा रही हैं यहाँ पर। मतलब सबसे पहले तो ये बताइए कि मुदाफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, गर्दान में जो चेंजेस आ रहे थे वो समझ में आ गए। अब इसके बाद इंशाल्लाह कल की जब हम क्लास करेंगे तो यहीं से इसी सूरत को इसके आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, तब्बत यदा अबी लहब को और आगे समझने की कोशिश करेंगे, और फिर इंशाल्लाह इसी के साथ साथ सूरतुल माऊन भी पढ़ेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो वो भी पूरी सूरत यहीं पर आ जाएगी। उसमें बहुत से ऐसे अफ़ाल हैं कई जो गैर सही अफ़ाल हैं, तो ये वो बारीकियां हैं जो आपको मालूम होंगी, तो आप करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कल जब मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग इसको मुदाफ को अभी कंटिन्यू करेंगे। ये मामूल मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर हम इसको तवज्जो देंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरकातहू।